ओके, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस करे वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके हर एक आपके स्टेट एग्जाम्स वगैरह में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग इसी में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग, और पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद हम उस थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, पहले देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक कंडीशन है ना, ए एन प्लस बी एन। सेकेंड कंडीशन है आपकी ए एन प्लस बी एन। थर्ड कंडीशन है आपकी ए एन माइनस बी एन। और फोर्थ कंडीशन है आपकी ए एन माइनस बी एन। ओके, यहाँ पे आपके ए बी और जो आपका एन है ये सब आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है आपके, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके ठीक है। जब यहाँ पे एन आपका क्या हो, ऑड हो, जब आपका एन यहाँ पे क्या हो, इवन हो, जब आपका एन यहाँ पे भी ऑड हो, और जब आपका एन यहाँ पे क्या हो, इवन हो। ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे मान लो मैं एन यहाँ पे क्या लेता हूँ, ऑड लेता हूँ। एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑड ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, एज ऑन ऐसे ही चलती रहेगी। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूँ तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, मतलब क्या निकल के आया यहाँ पे a प्लस बी। ओके, अगर मैं a की पावर यहाँ पे 3 ले लूँ प्लस b की पावर यहाँ पे 3 ले लूँ तो आपको ये पता होगा कि a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं यहाँ पे a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 ले लूँ तो ये भी आपको पता होगा कि पहले तो a प्लस बी आएगा ही आएगा, साथ में फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ से आपको समझ पा रहे होंगे क्या, यहाँ से आपको समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ से आपको ये समझ में आता होगा कि जब भी ए एन प्लस बी एन रहे और जहाँ एन की पावर क्या हो, ऑड हो, मतलब विषम पावर दी हुई हो, तो यहाँ पे आपकी जो ए प्लस बी, यहाँ पे भी ए प्लस बी और यहाँ पे भी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये आपका किससे, ए प्लस बी जो फैक्टर होता है इससे पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे, ए प्लस बी से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कैसे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। कब, जब एन आपका ऑड नंबर में दिया हो। ओके, क्योंकि आप एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख लें, सबसे पहले आपका है ए प्लस बी फार्मूले में आएगा। तो ए प्लस बी तो आपका हर एक नंबर में आ रहा है, मतलब ए प्लस बी से वो जो संख्या दी हुई है आपकी पूरी डिवाइड होगी, उसका ये क्या है, ए प्लस बी एक फैक्टर है। ओके, समझ में आपको। जब इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। जब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एन की पावर क्या, इवन, मैं एन की पावर यहाँ 2 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, ठीक है, 6 ले लेता हूँ और ये चलते रहेगा। अगर मैं एन की पावर 2 ले लूँ यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, ओके। अब मैं देखता हूँ यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या होगा, फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ फैक्टर मुझे समझ में नहीं आते हैं, मुझे फैक्टर कुछ समझ में इसके नहीं आते हैं। मतलब ये जो नंबर है आपका, ये ना तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा और ना ही ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, ना ए प्लस बी का फैक्टर होगा ना ही ये ए माइनस बी का फैक्टर होगा। कब, जब ए एन प्लस बी एन दिया हो, एन की पावर जब आपकी इवन दी हो, तो ये ना तो आपका ए प्लस बी का फैक्टर होगा और ना ही आपका ए माइनस बी का फैक्टर होगा। ओके, क्लियर। चलिए अब देखिए, जब मैं ए एन माइनस बी एन में एन की पावर के ले लूँ, ऑड ले लूँ, अगर मैं एन की पावर 1 रखता हूँ, एन की पावर 3 रखता हूँ, एन की पावर 5 रखता हूँ, ऐसे ये पूरा बढ़ते जाएगा। अगर मैं ऐसा रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 रखूँ, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ए माइनस बी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, और साथ में क्या होगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 लगता हूँ तो बी, पहले तो आपका क्या ए माइनस बी तो यहाँ पे आएगा, साथ में इसका पूरा क्या फॉर्मूला भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे आपका आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपका जो ए माइनस बी हर जगह क्या है, कॉमन है। अगर आपका वहाँ पे ए माइनस बी कॉमन है, मतलब आपकी जो अगर ए एन माइनस बी एन दिया हो और एन अगर वहाँ पे क्या हो, ऑड नंबर हो, तो आपका वो नंबर हमेशा ए माइनस बी का क्या होगा,
फैक्टर होगा। क्या होगा? a माइनस बी का फैक्टर होगा। कहने का मतलब ये है कि वो a माइनस बी से क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्या होगा? डिविजिबल होगा। मतलब a माइनस बी से तो ये डिविजिबल है, पर a प्लस बी से डिविजिबल नहीं है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे राइट साइन लगा रहा हूँ मतलब वो डिविजिबल है, यहाँ पे क्रॉस साइन लगा रहा हूँ मतलब वो डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो ए एन माइनस बी एन दिया हुआ है, एन की पावर मैं इवन ले लेता हूँ, एन की पावर मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, ऐसे ही चलते रहेंगे। ओके, अब देखिए मैं एन की पावर मैंने रख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, ये सब चीज़ें यहाँ से चलती रहेंगी। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसके भी जगह जब अगर आप फैक्टर करते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो यहाँ पे आ ही जाता है, फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि जब ए एन माइनस बी एन दिया हो और एन की वैल्यू क्या हो? इवन हो, मतलब सम संख्या हो, तो आपको यहाँ ये समझ में आ रहा होगा कि ए प्लस भी दिया हुआ, ए माइनस भी दिया हुआ, ए प्लस भी दिया हुआ, ए माइनस भी दिया हुआ, ये नीचे ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के फैक्टर होते हैं, मतलब ये दोनों से डिविजिबल हैं, दोनों से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए इस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जो मैंने पूरी कहानी बताई, इससे आपको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड आपको कर पाएंगे। ठीक है, तो ओके, चलिए ओके। अब देखिए हम लोग जो ए एन प्लस बी एन वाले कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 8 की पावर 2 के, क्या है? 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का जो गुणनखंड है ये क्या होगा? जहाँ पे के आपका क्या है? ऑड नंबर है। क्या है आपका? ऑड नंबर। ठीक है, हमको ये निकालना है कि इसके गुणनखंड या इसका फैक्टर क्या होगा जो इस संख्या से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं क्या? 86, 84, 88 और 89। ओके, चलिए देखते हैं। पहले क्या काम करेंगे हम लोग? 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के। ठीक है, यही दिया हुआ है, 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, और के क्या है आपका? ऑड नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा? सबसे पहले इसको अलग अलग कर लूँगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब भी प्लस 5 की पावर क्या हो जाएगा? 2 के। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, देखना याद रखिएगा कि अगर x की पावर m है इंटू यहाँ पे n है कोष्टक के बाद, तो ये क्या हो जाता है? हमेशा x की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, पर अगर x की पावर m है और इसकी पावर n है और कोई कोष्टक नहीं है तो फिर ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये वही होगा, x की पावर m और m की पावर n। जैसे आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 की पावर कितना? के, प्लस 25 की पावर कितना? के। और के जो है यहाँ पे क्या है? एक विषम नंबर है। के क्या है? यहाँ पे विषम नंबर है। मैंने आपको बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, ए एन प्लस बी एन। क्या है? आपको यहाँ से लेट कर पा रहे हैं? ए एन प्लस बी एन है ना, ए ये हो गया, बी ये हो गया। एन अगर आपके यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर है। एन अगर आपके यहाँ पे ऑड नंबर है तो देखिए क्या होता है, अगर मैं लिख दूँ a1 प्लस b1 या मैं लिख दूँ aq प्लस bq, तो सब कंडीशन में यहाँ पे a प्लस बी बचता था, इसमें भी यहाँ पे a प्लस बी बचता था, फिर यहाँ पे कुछ कुछ होता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका ये रूल पढ़ा था कि इसका जो है a प्लस बी से ये पूरा पूरा फैक्टर होता था, a प्लस बी से पूरा पूरा फैक्टर होता था। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है आपका, ये a प्लस बी से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, मतलब कि ये भी 64 प्लस 25 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, मतलब कितना? 89। 6 5 9 6 2 8 9। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 89। क्या आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि कैसे हम लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया हुआ है कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित करें तो शेषफल आपका क्या बचेगा? ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 127 की पावर 197
प्लस 97 की पावर आपका क्या दिया हुआ, 97 को किससे 32 से अगर डिवाइड करें तो शेषफल आपका क्या होगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके an प्लस bn वाले कॉन्सेप्ट से। देखिए आपको चीज़ें देख के बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्या क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे an प्लस bn दिया हुआ, an प्लस bn दिया हुआ और n आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे और दिया हुआ है n जो 197 और 97 क्या है यहाँ पे और नंबर है, क्या है n यहाँ पे और नंबर। जब भी ऐसा हो मतलब क्या होता है, ये a प्लस बी से क्या होता है पूरा पूरा डिविजिबल होता है। नहीं बनता तो आपको इसके पहले जो क्वेश्चन दिखाया था वैसे आप तुरंत कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो a प्लस बी से पूरा डिवाइड होगा मतलब ए प्लस बी से पूरा डिवाइड हो जाएगा मतलब 127 प्लस 97 कितना हो जाएगा भाई इसका, 7 7 चलो 4 बचे 1 9 2 11 और 2 बचे 1 2 224। तो जो संख्या होगी आपकी क्या 224, मतलब 224 से आपको ये पूरी संख्या डिवाइजिबल होगी। अब मुझे पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ तक ही निकालना था पर इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया क्वेश्चन को। इसने क्या काम किया है, इस 224 को मैं किससे डिवाइड करूँगा 32 से, तो मुझे निकालना रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए क्या इससे पूरा इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ कि 30 है 32 है। ठीक है, तो 3 चौके 12 3 18 3 7 21 3 8 24। ठीक है, 30 7 21 तो 30 7 21 मतलब 7 बार 7 जा सकता है। 7 दूनी 14 के 4 बचा 1 7 21 और 1 22 मतलब ये पूरा 7 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपका कितना, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया हुआ है 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273। ठीक है, को 86 से अगर विभाजित करें, किससे 86 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका क्या बचेगा, तो शेषफल आपका क्या बचेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। क्या आपको इसको देख के एक चीज़ समझ में आ रही कि किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। यहाँ पे देखिए आपका an माइनस क्या है आपका bn है, पर आपका यहाँ पे क्या है n इजिकल टू क्या है आपका ऑड नंबर है, n क्या है आपका ऑड नंबर है। अगर आप यहाँ पे a1 माइनस b1 रखते हैं या ए क्यू माइनस बी क्यू रख दें तो आप यहाँ से देखिए क्या होता है a माइनस बी, यहाँ पे भी क्या होता है आपका a माइनस बी और यहाँ जो आता है उससे तो कोई मतलब नहीं हमको। तो आप यहाँ समझ पा रहे थे कि ये जो नंबर अगर ऐसा दिया हुआ और n की पावर क्या हो आपकी ऑड हो तो आपकी जो संख्या होती है हमेशा a माइनस बी की क्या होती है फैक्टर होती है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है आपकी ये किसकी फैक्टर होगी a माइनस बी की फैक्टर हो जाएगी। ठीक है, a माइनस बी मतलब 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गए 4 और 7 में से 4 गए 3, 344 जो संख्या है आपकी ये पूरी इस संख्या से डिविजिबल होगी। पर मुझे यहाँ पे ये नहीं पूछा गया, मुझे क्या पूछा गया कि इस संख्या को जब मैं 86 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। 344 को जब मैं 86 से डिवाइड करूँगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए क्या आप पहले चेक कर लीजिए क्या ये संख्या पूरी डिविजिबल है। देखिए आप देखिए 80 है ना, 80 को अगर 300 के पार पहुंचाना तो 8 पन्ना 40 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 8 चौके 32, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 8 चौके 32 33 34। तो ये संख्या आपकी पूरी 4 से 4 बार डिविजिबल है। 86 इंटू 4 कितना होता है 344, मतलब यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना होगा 0 और यही साहब आपका क्या है आंसर है। ओके, इसको कैसे करेंगे हम लोग, आपको इसको देख के क्लिक होना चाहिए तुरंत कि ये संख्या कैसे डिविजिबल है। ये कॉन्सेप्ट है आपका an माइनस बी एन का, जहाँ पे n आपके क्या है दिया हुआ इवन, क्योंकि 218 क्या है इवन पावर है। तो भैया आप यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। कैसे, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं a की पावर 2 ले लूँ b की पावर 2 ले लूँ, क्योंकि n क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, सबसे पहले इवन नंबर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर मैं देख लिया मैंने तो ये संख्या मेरे को समझ में आ गई कि a प्लस बी से भी डिविजिबल है और a माइनस बी से भी डिविजिबल है। इसके क्या है 2 फैक्टर। ओके, तो अब देखिए हम इसमें 2 फैक्टर को लिख लेते हैं। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा 341 प्लस 156, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 341 माइनस 156। ठीक है जी, तो देखिए 6 और 1 7, 4 और 5 9, 3 और 1 4, 104 97 हो गया। एक और देख लीजिए 11 में से 6 गए 5, 13 में से 5 गए 8 और 2 में से 1 गए 1, 185।
ओके, अब देखिए इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर लूँ तो 7 से ही 49 और फैक्टर कर लेता हूँ इसके मैं। 7 से ही 49 बचा कितना 49, 7 एकम 7। ओके, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूँ तो 5 एकम 5, सॉरी 5 तिया 15 और 5 सत्ता 35। ठीक है, अब ये जो संख्या निकल के आई मेरी, ये जो संख्या निकल के आई, ये संख्या किससे डिविजिबल होना चाहिए 259 से। किससे 259 से। अगर मैं देखूं 259 से तो आप देखो यहाँ पे गुणा करके देख लो किसी न किसी से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो यहाँ से हो चुका है, इसके अलावा और कुछ फैक्टर नहीं होंगे। तो 7 का 1 से करोगे तो 7 एकम 7 मतलब 259 तो ये नहीं आना है। फिर मैंने देखा 7 का 5 से 57 35, ये भी नहीं आना। फिर मैंने देखा 7 का अगर मैं 37 मल्टीप्लाई करूँ, 7 से 49 का 9 बचा 4, 7 21 और 4 25, मतलब ये पूरा आ गया। मतलब 7 इंटू 37, 7 इंटू 37 इजिकल टू क्या हो रहा है 259। मतलब भैया इसके जो मल्टीपल में है, और मल्टीपल में मतलब ये पूरी संख्या आपकी डिविजिबल हो जाएगी। मतलब रिमाइंडर क्या आएगा आपके यहाँ से 0, और यही आपका आंसर है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे an प्लस bn के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, an प्लस bn, an माइनस bn, तो वो सब हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक आध क्वेश्चन और इसमें क्या हो सकता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ आपका 31 की पावर 20 माइनस 1024, 31 की पावर 20 माइनस 1024 जो नंबर है आपका, ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल नहीं है निकालना। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 137, एक ऑप्शन दिया हुआ आपका 107, एक 9 और एक 32। अब देखिए इसको आप करने से पहले एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए। इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम, देखो जो बच्चे अगर नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं उनको अगर मैं कोई लॉजिक समझाता हूँ यहाँ से, तो उसको समझ में आता होगा कि भाई नंबर सिस्टम हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है। जो छोटी छोटी बारीकियाँ थी, छोटी छोटी जो लॉजिक्स थे, हम लोगों ने नंबर सिस्टम में बहुत बेसिक से सीखे हैं। ठीक है, उसकी जो थ्योरी थी। अब देखो इसी में हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ 31 की पावर 20, मतलब ये लिखा हुआ 31 की पावर 20 माइनस 1024। ठीक है, किससे डिविजिबल नहीं है हमको ये निकालना है। अब 31 की पावर 20 मतलब 31 मतलब क्या है, एक विषम संख्या है। ये क्या है आपकी ऑड नंबर है। ठीक है, उसमें क्या है ये आपकी 24 मतलब ये आपका इवन नंबर है। अब देखना कभी भी जैसे 5 ऑड नंबर है और 2 आपका इवन नंबर है, तो हमेशा कितना आता है 5 में से 2 गए 3, क्या आता है हमेशा 3, मतलब क्या आता है हमेशा ऑड नंबर ही आता है। और देख लो आप, जैसे मैं 7 में से अगर आपका 4 गया तो कितना 3, हमेशा क्या आता है आपका ऑड नंबर ही आता है। 3 भी क्या आपका ऑड नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी ऑड में से इवन को घटाते हो तो हमेशा कितना आता है आपका ऑड नंबर ही आता है। क्या आता है हमेशा ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो ये जो नंबर है आपका कोई ना कोई ऑड नंबर होगा, या मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर आपका है ये हमेशा ऑड नंबर से ही क्या होगा डिविजिबल होगा। किससे, ऑड नंबर से ही क्या होगा डिविजिबल होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये अगर ऑड नंबर से डिविजिबल होगा तो ये इवन नंबर से नहीं होगा। मतलब कि ये जो है 137 क्या है आपका ऑड नंबर, डिविजिबल हो सकता है। 107 आपका ऑड नंबर है, डिविजिबल हो सकता है। 9 भी आपका डिविजिबल हो सकता है, पर 32 चूँकि इवन नंबर है इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। और यही साहब आपका क्या है आंसर है। ओके चलिए, ओके तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जो an प्लस bn वाले कॉन्सेप्ट से इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे, वो अच्छे जो क्वेश्चन थे सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो हमने डिस्कस अभी कर चुके हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में हम लोग नंबर सिस्टम में, और अभी ये लंबा टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो मैं डेली आपको 2-2 लेक्चर्स अभी यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, और हो सकता है तो और ज़्यादा भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बीच में 10-15 दिन का गैप हो चुका था। ठीक है, तो उसकी भरपूर्ति के लिए हम लोग जितने ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकते हैं वो मैं अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, अभी देखते हैं, जैसे मैंने आपको भी ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें से, बहुत अच्छे तरीके से आपने अभी समझ लिए होंगे। अब इसी में हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में और जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, वो जो छोटे छोटे थ्योरम्स हैं वो हम सभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ को पढ़ेंगे आपको। ओके दोस्तों, ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।